जरा गौर करना, तुम हमें अपनी गोली से डराते हो। मोदी, हम तुझे वाज़े पैगाम देते हैं, हमारे तो बच्चे तेरे मिसाइलों से नहीं डरे, हम तेरी गोली से कहां डरेंगे। जब इंडिया के अंदर ड्रोन जाएगा तो इंडियंस क्या कहेंगे? मानेंगे नहीं। हुकूमत कहेगी नहीं 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 नहीं, नहीं। ताकि अवाम को बता सकें कि हम इतने काबिल हैं कि हम उनके ड्रोन को आने ही नहीं देते। देखो बात सुनो, हिंदुस्तान भारत तवा के बाद तो सेकुलर रहा ही नहीं। उसकी, अल्लाह ना करे मैं किसी के लिए कोई बददुआ नहीं, उसकी बर्बादी के पीछे यही है। भारत इज नो मोर अ सेकुलर कंट्री। तेरे बाप दादा ने हमेशा हमारे आबाओ इजाद के सामने पानी भरा है, और हम तुझे भी ये बात कहते हैं, आने वाला है, वक्त आने वाला है जब तू भी हमारे सामने पानी भरेगा। हाफिज सईद को वो लोग फादर ऑफ द नेशन मान सकते हैं पाकिस्तानी, ठीक है। जैश ए मोहम्मद का जो हेड है मौलाना मसूद अजहर, उसको अपना बाप मान सकते हैं, लेकिन कोलंबिया को तो उसको फादर ऑफ द नेशन नहीं मानना चाहिए। जो टेररिस्ट है वो टेररिस्ट है। अब इंडिया के मैं मीडिया को देख रहा हूं, वो क्या कह रहे हैं? 6 जेट्स इनकरेक्ट बताते भी नहीं है। या तो बता दें ना, पहले मानते नहीं थे, अब मान गए हैं। क्या हम लोग डरते वरते किसी से नहीं है? हाँ, वो जो हम कन्वर्ट हुए थे ना, आपको पता है ना कि जो हम हमारे लोग जो थे, हमारे जो बुजुर्ग थे, वो कन्वर्ट हुए थे रिलीजन छोड़कर और इस्लाम में, तो वो भी हम कोई डर खौफ की वजह से नहीं। मैं मीडिया को देख रहा हूं, वो क्या कह रहे हैं? 6 जेट्स इनकरेक्ट बताते भी नहीं है। या तो बता दें ना, पहले मानते नहीं थे, अब मान गए हैं। अब नंबर नहीं बताते, नंबर भी कोई महीने 2-3 बाद बता देंगे। पर जिनको पता करना है, अमेरिका को पता है, फ्रांस को पता है, पाकिस्तान को पता है, रशिया को पता है, चाइना को पता है, दुनिया की बड़ी ताकतों को सबको पता है। नहीं पता तो भारत की आवाम को नहीं पता, और पाकिस्तान की आवाम को भी पता है। भारत की आवाम को क्या? अब बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं, ऑपरेशन सिंदूर तो चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। सो मुझे ऐसा लगता है दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चाहिए कि वो अपना काम करें, बिजनेस करें, लोगों को ये करें, लेकिन यार ये वॉर मॉन्गरिंग तो ना करें ना। लड़ाई हर वक्त हम छोड़ेंगे नहीं, हम बहुत बड़े, हम बांग्लादेश की ऐसी तैसी कर देंगे, नेपाल की क्या औकात है, मालदीव्स को ठोक दो, मार दो, उठा लो, भाग जाओ। वो बुलिंग करने से कौन आपकी बात सुनेगा यार? ये कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस का जमाना है। इंडिया के साथ चाइना का बॉर्डर लगता है, दुनिया सारी भाग के चाइना पहुंच जाएगी। आपको गले लगा के लोगों को अपनी इज्जत बनानी पड़ेगी, जैसे चाइनीज कर रहे हैं। आप घर में मारने की बातें करते हैं, बाहर जाके आप जबियां डालने की बात करते हैं। खित्ते में कहते हैं नहीं पाकिस्तान दी ऐसी तैसी, बांग्लादेश तो छड़ांगे नहीं, तानो उसी बंगालियों, हसीना वाजिद को निकाल दिए, तुम हमारी बात नहीं मानती, ये हम आप ये कर देंगे। ओए मालदीव्स, ओए बंदा बन जाता हूं। श्रीलंका के साथ भी ऐसे ही था। इंडिया विल हैव टू रीथिंक इट्स अप्रोच। इंडिया को अपनी अप्रोच को सोचना, रीथिंक करना पड़ेगा। लेकिन आई एम गिविंग यू फ्री एडवाइस दे रहा हूं, आप बहुत अच्छी सी बगैर पैसों की एडवाइस दे रहा हूं यार इंडिया को। प्राइम मिनिस्टर मोदी ये जो रैट्रिक कर रहे हैं, ये रैट्रिक इज नॉट समथिंग, इट इज नॉट गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे नहीं लगता कि ये कोई रैट्रिक उनके काम आएगी। उनको चाहिए कि वो पाकिस्तान को और इस खित्ते को साथ लेके चलें। मैं देखें कितनी आपको अमन की बात बता रहा हूं, लेकिन अमन नहीं ना पसंद लोगों को। ये काट दो, आसम मुनीर का सर उतार के लेके आओ, फलाने का ये करके ले आओ, उसका ये कर दो, आग लगा दो, मौत नंगा नाचेगी, आपको बातें ये लोगों को अच्छी लगती हैं। लोग तमाशबीन है, लार्जली दुनिया इस खित्ते के अंदर जो लोग हैं तमाशबीनी करते हैं, नफरत और आग और इस चीज को। लेकिन अगर अमन की बात करें, रैशनल आर्गुमेंट बात करेंगे तो लोगों को नहीं रैशनल हमें नहीं चाहिए। वो जो ये कहते हैं ना कि आग लगा दो, काट दो, मार दो, वो सच्चे हैं। उनको पता है खित्ते के अंदर 70-80% तो लोग जाहिल हैं। तो जाहिल हमारे वो हैं कस्टमर है। पढ़े लिखे बंदे को कस्टमर बनाना मुश्किल काम होता है ना, बिकॉज वो क्वेश्चन करता है, काउंटर क्वेश्चन करता है, वो रैशनल होता है, आर्गुमेंटेटिव होता है। आपको अगर अच्छी बात करेंगे तो थोड़ी देर सुनेगा, गलत बात करेंगे तो नेक्स्ट चला जाएगा। पीपल डोंट हैव टाइम टू वॉच टू नो अकलमंद बातें। अगर आप सही बात नहीं करते तो लोगों के पास टाइम नहीं है। तो आप देख रहे हैं इस बात को। जो मुझे जाती तौर पर यह लगता है कि ये जो अनिल चौहान साहब ने बात की है, पाकिस्तान इसको अपनी जीत समझता है। जो कल अभी अनिल चौहान कहते हैं कि जहाज गिर गए, जो है क्या नाम है उनका यार, वो जो है जो इंडिया के एयर चीफ हैं, वो कल कंप्लेन कर रहे थे। आप बात समझ रहे हैं? हर कोई तो लगा हुआ है, हर कोई तो कह रहा है कि भाई तुमने क्या किया, जरा हमें बताओ ना, थोड़ा सा एक्सप्लेन तो करो।
इंडियन एयरफोर्स के सरबराह एपी सिंह ने दिफाई मुआहदों में करप्शन का भांडा फोड़ते कहा कि हमारे दिफाई मुआहदे होते तो हैं मगर हथियार नहीं आते। कोई भी दिफाई प्रोजेक्ट कभी वक्त पर मुकम्मल नहीं हुआ, हर मंसूबा ताखीर का शिकार है और ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं जो आज तक वक्त पर मुकम्मल हुआ हो। दूसरी तरफ भारत की हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी के अहम रहनुमा सबरा मेनन सवामी ने इतराफ किया कि पाकिस्तान ने हमारे 5 तैयारे गिराए, राफेल अच्छे तैयारे नहीं, मोदी के होते हुए राफेल तैयारों की डील में करप्शन की तहकीकात नहीं कर सकते। अच्छा, पहली बात तो ये है कि अगर मोदी साहब के होते हुए आप तहकीकात नहीं कर सकते तो भाई फोकस कहीं और ले जाओ, पहले मोदी से जान छुड़ाओ, खत्म, फिर कर लो। वो तो जाहिर है जब कोई हुक्मरान बैठा होता है उसके बारे में तो अजाब को दावत देने वाली बात है। ये तो बिल्कुल ऐसी है जैसे आप पागल कुत्ते के मुकाबले पे खड़े हो जाएं, एक जुनूनी आदमी, वो मतलब तो समझ में आती है बात। तो भाई मैं आपको एक सीधा साधा रास्ता बताता हूं सुब्रमण्यम साहब, आप मोदी को रिप्लेस करने का, बाकी रह गए तैयारे तो मैं नहीं जानता, मेरा तो एयरफोर्स के किसी भी फोर्स से कोई ताल्लुक नहीं रहा, तैयारे पता नहीं अच्छे थे नहीं थे, पायलट कैसे थे ये बताओ ना, तो भी मैं नहीं जानता। असल बात ये है। अच्छा, दूसरी के हमारे यहाँ भी करप्शन होती है तो हम कजन ही ना। मैं अक्सर बात करता हूं 25 करोड़ यहाँ, 20-22 करोड़ मुसलमान हिंदुस्तान में, आप उसका बांग्लादेश का, ये सारे इनका ओरिजिन कहाँ है, कौन है बताएं मुझे। सो बेसिकली अच्छा, दूसरी बात ये है कि हमने सदियों एक साथ सदियां गुजारी, जिसको देखो आप अजीबोगरीब तरह की शोषे छोड़ते हैं, लेकिन ये सारा झूठ का कारोबार है। अप्रोच हमारी क्या है, मेरे हिसाब से अगर मुझसे को पूछेगा तो मैं कहूंगा कि देख लो भाई, मेरी याददाश्त चूंकि जरा कमजोर है, उसमें कोई 1-2-4% का फर्क होगा तो होगा, बाकी कैसे, तो हम भी ऐसे ही हैं। लेकिन वो अगर इनका ये हाल है तो माशाल्लाह मुबारक हो, भारत को बहुत बहुत मुबारक हो कि जी वो हथियार नहीं आते, मतलब कमीशन खाए जाते हैं, ये इसका मतलब है इंडिया यहाँ हमसे बाजी ले गया है, जिसमें मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। आगे सही। अच्छा साहब, चीन ने हालिया पाक भारत फौजी तसादुम के बाद पाकिस्तान को अपना आहनी दोस्त करार देने का इरादा करते हुए वाज़ेह ऐलान कर दिया है कि पाकिस्तान की सरहदों या खुद मुख्तारी को पामाल करने की किसी मुल्क को इजाजत नहीं देंगे। वाह, चीन को सलाम, चीनी भाइयों को सलाम। ये मैं ब्रदर जो है ना, मैं इन लफ्जों से बहुत चिढ़ता हूँ। असल बात है आहनी दोस्त।